हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे संजू सैमसन अगेन, क्योंकि संजू सैमसन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अभी रिसेंटली जब सीएसके ऑफिशियल्स की तरफ से एक बड़ी कंफर्मेशन आई थी कि भाई हाँ, हम तो संजू सैमसन को चाहते हैं कि वो सीएसके का पार्ट बने, तभी से ही संजू सैमसन ट्रेड बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई संजू सैमसन क्या सच में आरआर छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी में जाएंगे, क्या वो सीएसके होगी, क्या वो दूसरी कोई फ्रेंचाइजी होगी। अब दूसरी फ्रेंचाइजी का सवाल तभी उठे थे जब रिपोर्टेडली बताया गया था, और ये आरआर ने खुद ऑफिशियल करके बताया था जब उनकी लंदन में मीटिंग भी थी कि भाई हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है दो बड़ी फ्रेंचाइजी की, और उसमें सीएसके की तो कंफर्मेशन आई गई थी कि भाई सीएसके तो चाहता है, बट वो अभी उनकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हुई हैं। आप कहते हो कि भाई ऑफिशियल आपने करना है, लेकिन अब जो केकेआर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि केकेआर दूसरी फ्रेंचाइजी थी, जो रिपोर्टेडली बताया गया था कि केकेआर भी चाहती है कि संजू सैमसन उनकी टीम का पार्ट बने। तो अब जो एक वायरल पोस्ट है आपके सामने वो चला देते हैं और आपको रियलिटी बताते हैं क्या कुछ है, और लिंक्स जो जोड़े जा रहे हैं, जो भी तार हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी ये रूमर्स हैं वो क्यों ऐसे हो रहे हैं, उनको लेकर क्लैरिटी क्यों आ रही है। क्योंकि जो आप देख सकते हैं तस्वीर में, इनका केकेआर कनेक्शन क्या है और इनका संजू सैमसन कनेक्शन क्या है। ये हैं बीजू जॉर्ज साहब, जो आप कह सकते हैं कि केरला की टीम को चाहे आप जूनियर लेवल से बात कर लीजिए, सीनियर लेवल तक ये कोच कर चुके हैं और फील्डिंग कोच रह चुके हैं इवन दिल्ली कैपिटल्स के साथ, उसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी एसोसिएटेड रह चुके हैं, वुमेन्स टीम के साथ हमारे आप कह सकते हैं कि एसोसिएटेड रह चुके हैं वो। तो कहीं ना कहीं एक काफी एस्टैब्लिश्ड कोच हैं, और संजू सैमसन के वो चाइल्डहुड कोच भी हैं। अब आप यहां पर इन्होंने ये आप कह सकते हैं आधे एक घंटे पहले ये तस्वीर साझा करी, एंड देन सोशल मीडिया पर बवाल मच गया कि नॉट इन सीएसके, केकेआर फैंस वेंट क्रेजी। आप कह सकते हैं इतने ज्यादा वहां पर ट्वीट्स किए गए और इतने ज्यादा आप कह सकते हैं कि पोस्ट शेयर करे गए वहां पर। संजू सैमसन को केकेआर की जर्सी में एडिट करके दिखा दिया, क्योंकि फैंस भाई डेस्परेटली चाहते हैं कि एक जबरदस्त लीडर अब आप उनके पास आए, एंड स्पेशली फ्यूचर आए। ये आप जर्सी देख सकते हैं कि यहां पर केकेआर की जर्सी के साथ एक फैन ने एडिट कर दिया, एंड देन उसके अलावा जो रिएक्शंस आए हैं, अगर आप मैसेजेस की बात करें, सभी फैंस ने उस ट्वीट पर यही सवाल पूछा, सर इज देयर अ हिंट। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं दिस द हिंट ऑफ संजू टू केकेआर ट्रेड। सबसे पहला ही सवाल यही पूछा गया एक फैन द्वारा, और उसके अलावा आप देख सकते हैं समथिंग इज कुकिंग, डील इज सील्ड एंड ब्रिंग हिम इन केकेआर सर, संजू सैमसन कमिंग टू केकेआर। भाई अगर हम बात करेंगे संजू सैमसन के कोच के अलावा, अगर इनके आप कंट्रीब्यूशंस की बात करोगे, बीजू जॉर्ज ही थे केकेआर में जब 2009 में। संजू सैमसन की पहली आईपीएल टीम कौन सी थी, अगर मैं आपसे ट्रिविया भी पूछूं, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई, या पता भी नहीं लगेगा। संजू सैमसन की पहली जो ऑफिशियली आईपीएल टीम थी वो केकेआर थी। अनफॉर्चुनेटली उनको प्लेइंग 11 नहीं मिली थी 2009 में। उनको वहां पर एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वहां पर रखा, इनिशियली उनको वहां पर एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल था केकेआर ऑफिशियल्स को किसने रिक्वेस्ट करा, किनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, बीजू जॉर्ज साहब ही थे जो संजू सैमसन को केकेआर में लाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके पास ब्रेंडन मक्कलम, मनविंदर बिस्ला, इस तरह के क्वालिटी ओपनर्स थे, तो संजू सैमसन के लिए जगह बनी नहीं पा रही थी। काफी यंग थे संजू सैमसन, लेकिन उनके अंदर वो सारा पोटेंशियल था कि वो किसी भी टीम के लिए फीचर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको कभी वो मौका ही नहीं मिला केकेआर में, और मैं भाई केकेआर का फैन रहा हूं, तो ये अपने लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज रही। बड़े बड़े स्टार्स की हम बात करते हैं कि सूर्या, शुभमन गिल, सब हमारे फ्रेंचाइजी का पार्ट होता है, लेकिन केकेआर उनका आप कह सकते हैं ना उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करती है। अब ये फैंस के रिएक्शंस आप देख सकते हैं, सब चाहते हैं केकेआर शुड एग्रेसिवली अप्रोच संजू सैमसन, प्रोबेबली द होम कमिंग और केकेआर डेस्परेटली नीड्स। अब होम कमिंग का मतलब भाई ने वही साझा की है तस्वीर, संजू सैमसन की जो सबसे पहली ऑफिशियली आईपीएल टीम थी वो केकेआर थी, बट इनको प्लेइंग 11 में वहां पर जगह नहीं मिली थी। 2009 में ही उनकी एंट्री हो गई थी, और वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बीजू जॉर्ज साहब, वो भाई टैलेंट स्काउटिंग हेड है केकेआर के, टैलेंट स्काउटिंग हेड इसी साल हमने देखा था, उनको अपॉइंट किया गया, एंड देन अब उनकी तस्वीर संजू सैमसन के साथ आएगी, तो भाई जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर तो आग की तरह खबर फैलेगी कि क्या केकेआर भी संजू सैमसन को, मतलब आर दे सीकिंग हिम, डू दे वांट हिम इन द टीम। तो मुझे यही लगता है कि भाई केकेआर, सीएसके एंड देन आरआर की जो एक मिस्ट्री हो गई है कि भाई किस तरफ ट्रेड होगा। 18 करोड़ रुपए अगर आपने एज इट इज देने हैं, आपके पास वेंकटेश अय्यर है,
जिनकी अगर आप प्राइस की बात करेंगे 20+ करोड़ हैं, या फिर आप किन्हीं और खिलाड़ियों को वहां पर देखते हो कि क्या उनके साथ आप एज इट इज ट्रेड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वायरल खबर थी। अब देखते हैं इसके पीछे क्या कुछ सच है, या तो ये तस्वीर वैसे ही साझा की गई हो, कोई इसका एक होता ना कि आज की डेट सोशल मीडिया में सब एक रेफरेंस ड्रॉ करते हैं कि कहीं ना कहीं तार जोड़े जाएं और हम सुर्खियां बटोरें, तो क्या बीजू जॉर्ज साहब की तरफ से उसी तरीके की पोस्ट है कि एटलीस्ट दुनिया बात तो करे, एक थोड़ी सी रीच वहां पर ज्यादा मिलेगी। तो क्या आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या संजू सैमसन को सीएसके नहीं केकेआर की तरफ रुख करना चाहिए? एक क्वालिटी विकेटकीपर, बैटर, ओपनर, कैप्टन, आपको क्या चाहिए भाई? केकेआर की नीड ही ये है, और केकेआर ज्यादा आप कह सकते हैं कि अगर एक खिलाड़ी को इस वक्त पिक करना चाहेगी, फ्यूचर कैप्टन और सब कुछ, वो संजू सैमसन होने चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए आपकी क्या राय है। उसके अलावा आप नाइबर्स पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, गेम चेंजर सर्कल से जुड़ सकते हैं, एंड प्लीज जीसीटीवी को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल मैं इजाजत लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।